हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट राजस्थान एग्जाम में। दोस्तों आज की वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं राजस्थान में आपकी पिछले 2016 में आयोजित हुई पशुधन सहायक का पेपर है आपका राजस्थान जीके का। तो उस पेपर को आज की वीडियो में हम सोल्व करेंगे, तो वीडियो को जो पूरा देखें और वीडियो को जो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, पहला सवाल आपका है, कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है। तो एक साइड लेखक का नाम है और दूसरी साइड की रचना का नाम है। तो देखिए, सदाशिव भट्ट के द्वारा जो है अमर काव्य वंशावली की रचना की गई है या नहीं की गई है। तो देखिए, इनके द्वारा जो है इस ग्रंथ की रचना नहीं की गई है, क्योंकि अमर काव्य वंशावली जो है यह ग्रंथ रचा गया है रणछोड़दास भट्ट के द्वारा, जबकि जो है सदाशिव भट्ट जो इन्होंने लिखी थी किताब वो लिखी थी राज विनोद। यानी कि राज विनोद जो किताब है या पुस्तक जो ग्रंथ है वो लिखा गया है सदाशिव भट्ट के द्वारा। तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत है। दूसरा सवाल आप देखिएगा यहाँ पे, राम से कास्म और स्फटिक नामक जो है पाषाणकालीन उपकरण जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं। पहला आपका ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा हड़प्पा, तीसरा बालाकोट, चौथा आपका आहड़। तो यहाँ देखिए, आहड़ सभ्यता जो है यहाँ पे जो है स्फटिक पत्थर यहाँ पे मिलते हैं। स्फटिक पत्थर क्या होता है, ये आपके होते हैं स्पेशल पत्थर जो आपके जो है आभूषण बनाने के यहाँ पे काम आते हैं। तो ये आपके मिले थे आहड़ सभ्यता के अंदर। तो अब देखिए आज का हमारा अगला सवाल। अगला सवाल आपका है, राजवल्लभ मंडन का संबंध जो है किससे है। राजवल्लभ मंडन का संबंध किससे है। पहला आपका ऑप्शन है मंदिर के इमारतों से, दूसरा आपका ऑप्शन है देवताओं की मूर्ति से, तो आपके तीसरा ऑप्शन जो है निवास संबंधी इमारतों के निर्माण से जो है इसका संबंध यहाँ से जोड़ा गया है। तो कुंभा के समय का आपका यह रचना है। इसके अलावा अगला सवाल देखिएगा आप, किस राजपूत राजा की मृत्यु जो है बुरहानपुर में हुई थी। पहला आपका ऑप्शन है अजीत सिंह, दूसरा आपका ऑप्शन है करण सिंह, तीसरा राय सिंह, चौथा आपका जसवंत सिंह। तो देखिए, करण सिंह की मृत्यु जो होती है ये होती है कर्णपुरा गांव में, जो कि आपका है औरंगाबाद में। इसके अलावा देखिए, राय सिंह जी जो है इनकी मृत्यु यहाँ पे होती है बुरहानपुर में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब रहेगा। इसके अलावा देखिए, अजीत सिंह जो है इनकी मृत्यु जो जोधपुर में होती है। इनके जो भक्त सिंह जो थे उन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। इसके अलावा जसवंत सिंह जो है इनकी मृत्यु होती है जमरूद में। इनकी मृत्यु होती है जमरूद में। तो यहाँ पे आपका राय सिंह जो है इनकी मृत्यु होती है बुरहानपुर। ऑप्शन नंबर 3 जो आपका यहाँ पे सही जवाब रहेगा। अगला सवाल आपका है, मुचला महावीर का मंदिर जो है कहाँ स्थित है। पहला आपका ऑप्शन है गानेराव, दूसरा देलवाड़ा, तीसरा नाथद्वारा, चौथा आपका मैनाल। तो गानेराव जो है आपका पड़ता है पाली में, और इस पाली में जो है मुचला महादेव की मंदिर जो है स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही जवाब रहेगा। सवाल नंबर 6 आपका है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर जो उसका नाम खैराबाद कर दिया था। खैराबाद नाम किस दुर्ग का किया था। देखिए, सिवाना दुर्ग जो है इसको जीतकर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम जो है खैराबाद कर दिया था। तो ये सिवाना दुर्ग जो इसको जीतता है 1308 के अंदर। इस समय यहाँ शासक दो थे, का नाम था सातल देव, जो कि थे कानड़ देव के भतीजे। तो सातल देव को हराकर जो है इसने खैराबाद इसका नाम रखा था सिवाना दुर्ग का। अगला सवाल देखिए, जुल्गमेन चरित्र जो है किसकी रचना है। जुल्गमेन चरित्र किसकी रचना है। तो देखिए, कृष्णदास पेहारी, जो कि जयपुर में आपके जो पृथ्वीराज कछुआ थे जिनकी वाइफ पत्नी का नाम था बालाबाई, इन बालाबाई के जो ये गुरु थे कृष्णदास पेहारी। तो इन्हीं की रचना है जुगलमेन चरित्र। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब रहेगा। अगला सवाल आपका है, दुगारी चित्रशैली का संबंध कहाँ से है। पहला आपका ऑप्शन है बीकानेर, दूसरा नाथद्वारा, तीसरा जोधपुर, चौथा आपका बूंदी। देखिए, बूंदी जो है इस चित्रकला का संबंध बूंदी से जोड़ा गया है। अगला सवाल आपका है, तोरावाटी काठेड़ी, इसको जो काठेड़ी बोलते हैं, काठेड़ी काठेड़ी। इसके अलावा जो है राजावटी, इन बोलियों का संबंध जो है किस जिले से माना गया है या किस क्षेत्र से माना गया है। तो इसका संबंध जो ढूंढाड़ आपका माना गया, जो कि आपका है जयपुर का क्षेत्र। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही जवाब रहेगा। अब देखिए आज का हमारा अगला सवाल। सवाल नंबर 11 है, डिंगोली क्या है। डिंगोली क्या है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 जो है स्त्रियों का व्रत जो है यह कहलाता है आपका डिंगोली कहलाता है। सवाल नंबर 11 है, राव जेठ सिरोत संत जो इसके रचयिता कौन है। पहला आपका ऑप्शन है बिट्टू सुजा, दूसरा कन्हैयालाल सेठिया, तीसरा प्रताप सिंह, चौथा दुर्गादास। तो देखिए, बिट्टू सुजा जो है इनकी रचना है राव जेठ सिरोत छंद, जिसमें जो है बीकानेर के महाराजा लूणकरण जो थे उनको जो है कलयुग का करण इसमें कहा गया है राव जेठ सिरोत छंद के अंदर। ब्राह्मणी माता का मंदिर जो है कहाँ स्थित है। तो ये आपका इजी सवाल है। ये जो आपका है ये 12 में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें सही जवाब रहेगा। ये आपका सवाल बिल्कुल नॉर्मल सवाल था। अगला सवाल देखिए आप, प्रताप सिंह बारठ को जो है प्रताप सिंह बारठ को किस षड्यंत्र केस में जो है जेल भेजा गया था। किस षड्यंत्र केस में जेल भेजा गया था। उसमें आपको जो है बनारस जो षड्यंत्र आपका था जो होता है आपका 21 फरवरी 1915 को। तो इस षड्यंत्र में जो है इनको जेल भेजा जाता है, जहाँ उनकी जो है
1918 में इनकी यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। अगला सवाल आपका, मारवाड़ हित कारणी सभा का गठन किसने किया था? मारवाड़ हित कारणी सभा का गठन किसने किया था? तो इसका सब जो है जय नारायण व्यास ने जो है 1921 में जो इसका गठन किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें सही जवाब रहेगा। सवाल नंबर 15 आपका है, परोपकारिणी सभा जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? परोपकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो 1883 में होती है उदयपुर के अंदर। और फिलहाल इसका जो मुख्यालय है ये आपका अभी है अजमेर में। दोस्तों अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जो है शेयर करना ना भूलें। अगला सवाल आपका है, वरहत राजस्थान का महाराज प्रमुख किसे बनाया गया था? पहला आपका ऑप्शन है जसवंत सिंह, दूसरा उदयभान सिंह, तीसरा भोपाल सिंह, चौथा आपका भीम सिंह। तो भोपाल सिंह जो है जो क्या जिनका संबंध था उदयपुर या मेवाड़ से, तो इनको जो है उस समय जो महाराज प्रमुख बनाया गया था वरहत राजस्थान के समय। तो इसकी स्थापना जो होती है वरहत राजस्थान की ये होती है आपकी 30 मार्च 1949 को। और भोपाल सिंह जो थे इनको बनाया गया था यहाँ पे राज प्रमुख। अगला सवाल आपका है, उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? तो जनार्दन राय नागर जो है इन्होंने यहाँ पे हिंदी विद्यापीठ की यहाँ पे स्थापना की थी। सवाल नंबर 18 आपका है, दसवां ओडन का संबंध जो है किस नाट्य विद्या से है? दसवां ओडन का संबंध जो है भोवाई नाट्य विद्या जो है इसका संबंध है भोवाई नाट्य विद्या से। सवाल नंबर 19 आपका है, बीकानेर राज्य की ओर से मार्च 1818 में जो है अंग्रेजों के साथ साइक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला कौन था? यानी बीकानेर की साइड से जो हस्ताक्षर किसने किए थे? तो काशीनाथ ओझा जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है इन्होंने जो एक तरफ आपका था मेटकाप अंग्रेज अधिकारी और दूसरी तरफ आपके थे काशीनाथ ओझा। तो ओझा ने जो है इस पर हस्ताक्षर किए थे। सवाल नंबर 20 आपका है, जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध किससे है? जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध किससे? तो ये आपका जयपुर रियासत जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका संबंध आपका यहाँ पे जेंटलमैन एग्रीमेंट से होता है, जो कि आपका होता है लाल बहादुर शास्त्री। इसके अलावा दूसरी तरफ आपके साथ देश में मिर्ज़ा इस्माइल, जिनके नाम पर जो है एमआई रोड आज जयपुर में बनी हुई है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा। यह आपका होता कब है जेंटलमैन एग्रीमेंट? ये आपका होता है 1942 के अंदर। अब इसमें सवाल आते हैं आपके भूगोल से जुड़े हुए, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए जिले कौन कौन से हैं? यानी कि वो जिले जो कि आपकी सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ साथ। तो इनकी जिलों की संख्या देखिए यहाँ पे जो है भी जो है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जो है ये चारों जिले जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ पे बनाते हैं। सवाल नंबर 22 आपका है, राजस्थान के क्षेत्रफल में जो है अरावली पर्वतमाला का विस्तार कितना है? यानी राजस्थान में जो है अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? देखिए पहला आपका ऑप्शन है 692, दूसरा आपका ऑप्शन है 710, तीसरा 652, चौथा आपका 550। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका सही जवाब रहेगा, जो कि आपकी राजस्थान की कुल 80% जो आपकी है अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई का जो है 80% आपका राजस्थान में स्थित है। कुल लंबाई की बात करें आपकी 692 किलोमीटर आपकी है कुल लंबाई है। सवाल नंबर 24 आपका, राजस्थान में झीलों का जो है पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर, इसको ध्यान रखिएगा इसमें पूछा गया है पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर का क्रम जो है कौन सा सही क्रम है? देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है पंचपदर आपकी पड़ती है बाड़मेर में, कायलान आपकी पड़ती है जोधपुर में और बालसमुंद आपकी जोधपुर में और राजसमंद आपकी पड़ती है राजसमंद झील में। तो देखिए पंचभद्र आपका हो गया बाड़मेर पश्चिम में, इसके बाद आपका जोधपुर आएगा और इसके बाद जो आपका आएगा वो आएगा राजसमंद। तो ऑप्शन नंबर 1 जो आपका सही जवाब इसमें रहने वाला है। अगला सवाल आपका देखिए, राजस्थान भू क्षेत्र में जो है पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसमें पूछा सिंपल सवाल आपका है कि इसमें जो है राजस्थान की सबसे लंबी नदी, लेकिन वह नदी आपकी होनी चाहिए केवल राजस्थान के अंदर ही। तो बनास नदी आपकी जो है आपकी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा माही और चंबल जो है पूर्णतः राजस्थान की नहीं है, ये आपकी जो माही आपकी गुजरात और राजस्थान की होगी। इसके अलावा जो है चंबल आपकी होगी मध्य प्रदेश राजस्थान की इसमें शामिल हो गई। अगला सवाल आपका, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता जो है कहाँ देखी जा सकती है? तो ये आपके जो है बांसवाड़ा और डूंगरपुर में जो है सर्वाधिक वार्षिक वर्षा आपकी होती है, औसत वार्षिक वर्षा, इसमें सर्वाधिक परिवर्तन यहाँ पे देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें सही जवाब रहेगा। सवाल नंबर 27 आपका है, मिट्टी की लवणता और क्षारीयता को जो है उपचार करने के लिए क्या उपयोग में लिया जाता है? तो ये आपका बिल्कुल इजी सवाल है। जिप्सम आपका जो है इसको जो है क्षारीय मृदा की जो है उपचार में आपके उपयोग लिया जाता है। सवाल नंबर 28 आपका है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने % भूभाग पर जो है वनों का विस्तार है? मार्च 2011 की रिपोर्ट के अनुसार आपको इसमें बताना है कि राजस्थान में जो है कुल क्षेत्रफल के कितने % भूभाग का जो है 1% यहाँ पे पाया जाता है। तो लेकिन 9.55 यानी 9.55 जो आपका है ये आपका % यहाँ पे राजस्थान में भूभाग पाया जाता है, जो कि आपके वन से घिरा हुआ है।
अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 30 आपका है, राजस्थान में मुख्य रूप से सोयाबीन उत्पादक कृषि जलवायु खंड कौन सा है? सोयाबीन उत्पादक जलवायु खंड कौन सा? तो आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान जो है ये सर्वाधिक जो है सोयाबीन के लिए उपयुक्त माना गया है, क्योंकि सोयाबीन के लिए जो है हल्की काली मिट्टी आपकी जो इसमें यूज़ की जाती है, और हल्की काली मिट्टी जो आपकी होती है आपकी इस विभाग में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें सीधा रहेगा। अगला सवाल देखिए, आप राजस्थान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा जो है केंद्रीय ऊंट अनुसंधान कहाँ स्थापित किया गया है? तो यहाँ का जोहड़बीड़ आपका जो है बीकानेर में, यहाँ पे आपकी इसकी स्थापना की गई है। सवाल नंबर 31 आपका है, राजस्थान में जो है कितने मृग वन है? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है 7 मृग वन आपके राजस्थान में स्थित है। 7 मृग वन कौन कौन से हैं? तो देखिए, सबसे पहले आपका आता है इसमें चित्तौड़गढ़ का दुर्ग मृग वन, इसके अलावा जो है सज्जनगढ़, पुष्कर, इसके अलावा माफ कीजिएगा संजय, अमृता देवी, अशोक विहार। इस प्रकार से आपके इसमें 7 जो आपके मृग वन राजस्थान में स्थित हैं। अगला सवाल आपका फिर से आ गया, राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्यों का जो है दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम क्या रहेगा? तो आजकल जो 100 से ज़्यादा सवाल चल रहे हैं आपके इसी क्रम में आपके पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, ऑप्शन नंबर आपका जो 32 सवाल नंबर आपका 32 में आपका देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है बैसलगढ़ आपका हो गया चित्तौड़गढ़ में, जवाहर सागर आपका हो गया कोटा में, सवाई मानसिंह आपका हो गया सवाई माधोपुर में, इसके अलावा जम्मा रामगढ़ आपका हो गया जयपुर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपका सही जवाब रहेगा। सवाल नंबर 33 आपका है, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो है सिंचाई क्षमता कितनी है? तो पहला आपका ऑप्शन है 14.10 लाख हेक्टेयर, दूसरा आपका ऑप्शन है 15.17 लाख हेक्टेयर, इसी प्रकार जो है तीसरा और चौथा ऑप्शन आपका इसमें देख लीजिएगा। तो इसमें जाके 15.17 लाख हेक्टेयर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका भाग जो है यह सिंचित होता है इंदिरा गांधी नहर के द्वारा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा सिंचित आपका ये भाग होता है। मेजा बांध का निर्माण जो राजस्थान की किस नदी पर किया गया है? पहला आपका ऑप्शन है कोठारी, दूसरा मानसी, तीसरा खारी, चौथा आपका पार्वती। तो कोठारी नदी पर जो है आपका इसमें स्थापना की गई है आपकी मेजा बांध की। कोठारी नदी जो निकलती है राजसमंद जिले में देवगढ़ के पास से। अगला सवाल आपका है सवाल नंबर 35 देखिए आप, वर्ष 2011 के भू सर्वेक्षण के अनुसार जो राजस्थान में अपने भूजल का 100% से अधिक दोहन करने वाले जो है सुपर क्रिटिकल यानी कि सुपर क्रिटिकल डार्क जोन जो है कितने संख्या में आपकी देखी गई है? तो 172 आपके जो आपके राजस्थान में जो आपके भाग है वो आपके राजस्थान में सुपर क्रिटिकल जोन में आपके देखे गए हैं। सुपर क्रिटिकल जोन में यानी कि यहाँ पे जो है जल आपका जो है वो आपके 100% से आपके यहाँ पे उपयोग किया जा चुका है, 100% से ज़्यादा यहाँ पे उपयोग किया जा चुका है। अगला सवाल आपका है, पंकक या स्लरी यानी इसका आपका मतलब होता है छोटी छोटी आपकी घास होती है उसको कहा गया है पंकक या स्लरी। ये जो है राजस्थान किन जिलों में जो है पारिस्थितिकी तथा भूमि की जो है उर्वरा शक्ति दोनों को यहाँ पे कमी सूती पहुँचा रही है? तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर आपका 1 जो है राजसमंद और उदयपुर आपका जो है इसमें आपको क्षति पहुँचा रही है। अगला सवाल आपका, राजस्थान में से गुजरने वाले निम्नलिखित राजमार्गों में से जो है राज्य सीमा में सबसे कम लंबाई वाला राजमार्ग कौन सा है? तो आपकी डाटा जो पुराना डाटा है तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो 12 नंबर आपका है यह राज्य की सीमा में सबसे कम लंबाई वाला राज्य राजमार्ग है। अगला सवाल देखिए आप, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला के मुख्य जमाव कहाँ स्थित है? लिग्नाइट कोयला के जमाव कहाँ स्थित है? जो कि जालिपा, कपूरोडी, इसके अलावा जो मेड़ता और सानूर जैसलमेर में आपके जो है लिग्नाइट के भंडार आपके देखे गए हैं। इसके बाद जो सवाल आते हैं आपके आते हैं इसमें साइंस के, तो अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि इन साइंस के सवालों को जो है करवाना है या फिर नहीं करवाना, उसी सबसे अगला वीडियो आपका डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो की देखने के लिए धन्यवाद।